So hello everyone. I'm Guru, and I think I'm audible to everyone. Uh, if I'm not audible to anyone, you can message here. Okay. So our topic is JavaScript. So before going to JavaScript, I want to clarify that JavaScript and Java are two different languages. Is it clear? Because most of the students think that Java and JavaScript is the scripting of Java. So no, Java is a different language, JavaScript is a different language. So our topic is JavaScript. So we must know what is JavaScript, why JavaScript, how JavaScript, when JavaScript, where JavaScript, etc. all the WH words. So let's start with what is JavaScript. So JavaScript is a, like you can see in the screen, JavaScript is a lightweighted, interpreted, or just-in-time compiled programming language. So JavaScript basically is a client-side scripting language which, okay, so I think everyone should mute. Yeah, sorry, Guru. I have interrupted you. Yeah, I think you can talk in Hindi is better than English because some are not. I think comfortable. some are not with comfortable with English. ओके ठीक ठीक है सो गाइस जो लोग भी कंफर्टेबल नहीं हो यू कैन स्पीक कोई प्रॉब्लम नहीं है वी कैन आई कैन टॉक इन ओडिया आई कैन टॉक इन हिंदी आई कैन टॉक इन इंग्लिश लाइक आई हैव सेड बिफोर ओके सो हिंदी में बात करेंगे सो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट इज ए क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि ब्राउजर पे रन होता है एंड जावास्क्रिप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1999 as a simple language which will run in the browser. Like most of you, I guess most of you know that JavaScript का काम क्या है? HTML, CSS उसके साथ JavaScript. We always attach HTML, CSS, JavaScript. HTML यूज होता है वेबसाइट बनाने के लिए, CSS होता है उसको थोड़ा डिजाइन करने के लिए, एंड JavaScript यूज होता है उसको थोड़ा फंक्शनैलिटी देने के लिए. मतलब सोच ले एक एग्जाम्पल देता हूँ कि लेट्स अज्यूम आई वांट टू मेक ए फॉर्म ये लॉगिन पेज बनाना है मेरे को सो आई विल डिजाइन द पेज डिजाइन द टेक्स्ट बॉक्स द ईमेल आईडी टेक्स्ट बॉक्स द पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स एंड द बटन with HTML and I will design them the borders the color the background the images the logo everything मैं उसको बनाऊंगा CSS में एंड व्हेन आई क्लिक ऑन द बटन जब बटन पे क्लिक होगा तो अगर मैंने ईमेल आईडी नहीं दिया होगा तो वह एक एरर दिखाएगा कि ईमेल आईडी इज एम्प्टी और इनवैलिड ईमेल आईडी और एनीथिंग दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन तो जब बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या काम करेगा वो हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में हाउ विल डू दैट वो जावास्क्रिप्ट में हम करेंगे सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट इज ए क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो तो ये तो अलग लैंग्वेज की तरह ही है मतलब जावा है पाइथन है लाइक कितने सारे थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर सो व्हाई वी शुड लर्न जावास्क्रिप्ट so when JavaScript was introduced in 1999, it was introduced as a client-side programming language, client-side scripting language. But the time बीतता गया, people found JavaScript very flexible, जो कि सब जगह पे काम आ सकता है. So they use it, they diversified it into different fields. So मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि व्हेन यू लर्न जावास्क्रिप्ट आपको क्या क्या करने को मिल सकता है आप क्या क्या बना सकते हो कौन कौन से फील्ड में जा सकते हो सो आई हैव ओपन सम टैब्स लाइक यू कैन सी फर्स्ट हम जाते हैं रिएक्ट सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइज नो रिएक्ट अगर कोई नहीं जानता है तो रिएक्ट इज ए फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क विच इज डेवलप्ड बाय फेसबुक जो कि वन ऑफ द बेस्ट वेब फ्रेमवर्क्स राइट नाउ इन द मार्केट जो कि बना हुआ है जावास्क्रिप्ट में कंप्लीटली जावास्क्रिप्ट है तो अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ते हो तो आपको प्रोग्रामिंग और नहीं पढ़ना पड़ेगा रिएक्ट के लिए इट इज कंप्लीटली सेम देन एंगुलर सो ये भी आई थिंक सुना होगा एंगुलर सो एंगुलर इज ऑल्सो ए जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जहाँ पे कि हम आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो एंड ऑल्सो मोबाइल डेवलपमेंट
मोबाइल ऐप्स बना सकते हो बोथ फॉर एंड्रॉयड एंड iOS. Then there is a term called VR, virtual reality, augmented reality. So you can see React 360, in which you can use augmented reality and virtual reality. Like there are many games which use virtual reality. So you can use them in mobile applications and both web. The technology is React 360. It is also based on JavaScript. Uh, People keep on coming right now. Okay. So yeah, Dart is also a language. So it is not a JavaScript language, but is completely based on JavaScript, and 80% of the syntax is based on JavaScript. Then if you want to develop games, so you can go with, you have heard of the name Unity. So you can develop Unity games also using JavaScript. Like you can see, it is a complete JavaScript. Then if you want to develop mobile applications, Android and iOS applications, so you can use React Native, which is also a JavaScript framework. So we have covered so far game development, web development, Android, iOS, then virtual reality and augmented reality. Then if you want to develop Windows applications, desktop applications for Windows, Linux, or Mac OS, or any desktop operating system. So you can use Electron.js. It is also a completely JavaScript-based framework in which you have to write simple core JavaScript code. So you can develop desktop applications with JavaScript too. Then you can ask, sir, if we learn JavaScript, we'll be always become a front-end developer, because all those framework you have shown us, जो जो भी आपने देखा है, वो सारे client side पे है, मतलब front end है, डिजाइनिंग के लिए है, but no. Like you can see, there is another framework which is called Node.js, which is completely based on JavaScript, and it is a server-side language. So if you learn JavaScript, you can also get to develop server-side coding. Then people are also, there is a huge market coming for data science and machine learning. So yeah, we can do that also with JS. That is TensorFlow JS. So what is TensorFlow? Those who don't know the term TensorFlow, TensorFlow एक library है. Okay. Okay. So TensorFlow एक library है for machine learning and data science. So we can also implement data science and machine learning in our platform, in our software, using JavaScript only. The library is called TensorFlow.js. So I guess I have covered all the areas in the software right now. So yes, we can cover all the areas in the software industry right now using JavaScript. All the development, not testing. So all the development sectors using JavaScript. So when JavaScript was introduced, it was a client-side scripting language. Okay. Yeah. So it was introduced as a client-side language, but जब time बीतता गया, it was introduced in लगभग in all the fields, JavaScript was introduced. So if you are learning JavaScript, then you can go into any field. You can go into mobile app development, Android, iOS. You can go into desktop development. You can go into web development. You can go into data science, machine learning, game development. So yeah, that's why JavaScript is cool. And you can search in the web. And you will find out that कोई भी सेंसर, कोई भी वेबसाइट का देख लो आप, कोई भी वेबसाइट का लाइक जो होता है ना टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दैट, हर जगह पे टॉप 10 में होगा जावास्क्रिप्ट. और कोई